हमारे पास कुछ ऐसी भी राय आ रही है कि सुब्रत राय को गाली ना दें, सारी गलती सुब्रत राय की नहीं है। ये लोग ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं कि सारी गलती सुब्रत राय की नहीं है, सिर्फ सुब्रत राय को गाली देने से काम नहीं चलेगा। जो जो इसमें गुनहगार है सबको सजा मिलनी चाहिए। सरकार भी गुनहगार है, अदालत भी गुनहगार है और सेबी भी गुनहगार है, सबको मिलकर के सजा मिलनी चाहिए। मैं देखिए, मेरी एक कोशिश है कि मैं सभी पक्ष को आपके सामने रखूं। ये अनुचित हो जाएगा कि मैं सिर्फ एक पक्ष को सुनता रहूं, और यही बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको ये बात देखिए, मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया आज अपना विश्वास क्यों खो दिया? क्योंकि वो एकांगी हो गई। आपकी गुस्से को, आपकी जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है। जानते हैं कि आपका जो दुख है वो असहनीय है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं आपको अपनी जगह रख करके देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि ये पीड़ा कितनी असहनीय है। मैं आपके गुस्से को सम्मान करता हूं, और लेकिन साथ साथ थोड़ा सा विनम्र होकर के चलते रहें। हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष करते रहें, और मर्यादित शब्द का प्रयोग ना करते हुए अपने गुस्सा का पूरा इजहार कर सकते हैं, ऐसा करें हम। कुशवाहा जी हाथ उठा रहे हैं। एनके कुशवाहा जी, बोलिए। एनके कुशवाहा साहब बोलिए। एनके कुशवाहा साहब बोलिए। पूजिता जी आपको फिर आएंगे, धन्यवाद आपका। एनके कुशवाहा जी बोलिए। पाठक सर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार, प्रणाम। और नमस्कार। जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। सर, मैं सच कहूं तो कुछ दिन पहले जब आपके लाइव में ओझा साहब, लॉयर साहब का जो स्टेटमेंट सुन रहे थे, आप लोगों का डिबेट, तो आपका चैनल मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं केवल सच ही बोलूंगा सर। इसलिए अच्छा नहीं लगा था कि बातें जो जेन्युइन थी वो ना हो करके बातें किसी और दिशा में जा रही थी। लेकिन जो प्रयास आपने ये दूसरा या तीसरा लाइव से जो कर रहे हैं, मैं कई बार जोड़ने का प्रयास किया आज, तो मुझे अच्छा लगा कि अब सही बात आपके चैनल के माध्यम से रखा जा रहा है। सर, मैं आपको कुछ तथ्य के साथ कुछ बात समझाना चाहता हूँ। शायद वो तथ्य बहुत कम लोग आपके पास अभी तक रख पाए होंगे। सर, इस देश का जितना भी कानून तोड़ा गया है सुब्रत राय के द्वारा, इस देश में शायद किसी ने तोड़ा हो। चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो या किसी भी कोर्ट का हो, जितना उन्होंने कानून का मजाक बनाया उसने कोई नहीं बनाया। और वो मजाक बनाए हैं राष्ट्र भक्ति का चोला ओढ़ करके। जितना राष्ट्रभक्ति का उन्होंने ढोंग किया वो सारा का सारा ढोंग था। मैं बताता हूं सर, आपको पता होगा कि जब जब इनके ऊपर में न्यायालय का प्रहार हुआ तो राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़ के कभी 10 लाख लोगों का राष्ट्रगान गवाने का काम किए, तो कभी दान पुण्य करने का काम किए, और कभी कुछ और किए। लेकिन जितना भी दान पुण्य वगैरह जो कुछ भी हुआ, उस सहारा के एक एक कार्यकर्ता से वसूला गया। चाहे वो बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की बात हो, या कच्छ में भूकंप में पैसा देने की बात हो, या कारगिल के शहीदों की देने की बात हो, जो भी पैसा दिया गया वो सारा का सारा सहारा के कार्यकर्ता से ही वसूला गया, पाई पाई पार्ट पार्ट में। ये उनका राष्ट्रभक्ति का चोंगा है। दूसरा चीज सर, मैं बता रहा हूं कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस 2015 में समाप्त हो चुका था, जो आरबीआई के तहत में चला करता था। उसके बाद ये जो है वो आ गए आपका सहारा इंडिया कॉमर्शियल में। सहारा इंडिया कॉमर्शियल के बाद जब इनका प्रॉब्लम आया तो आ गए सहारा का रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में। ये सहारा का रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड और रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड नहीं था जिसमें कि पूरे देश भर में घर बनाने की बात कर रहे थे। ये जो था ये अलग था। सहारा जो स्कीम थी घर बनाने वाला, वो सहारा का जो था वो सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत इन्होंने लाइसेंस लिया था। और किसी को घर द्वार तो नहीं मिला, लेकिन घर द्वार के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए कंपनी ने वसूला, और उस पैसे को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में केवल कन्वर्जन करवाने का काम किया। 2008-9 में जो कंपनी आई रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड की, वो दो कंपनियों पर जब इनका लगाम लगाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जमाकर्ताओं को 15% ब्याज लगा करके भुगतान करो। यहाँ नोट कीजिएगा सर, मामला यहीं से बहुत ज्यादा लचीला होता चला गया है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट से इनको हार मिला और कहा गया कि आप पैसे की 15% का ब्याज के साथ भुगतान करो। इन्होंने क्या किया कि उसके पहले ही रातों रात एक कंपनी खड़ी की सहारा क्यू शॉप, और सहारा क्यू शॉप में लोगों का भुगतान नहीं करके पीछे के डेट में, बैक डेट में पैसा को कन्वर्जन करवा दिया गया सहारा क्यू शॉप में। आप सहारा का क्यू शॉप का कहीं आज दुकान नहीं देखते होंगे।
उसके नाम पर बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट लाया गया था, सबका सब बंद हो गया। और वही नहीं मामला खत्म हुआ, जब क्यू सोप में इनका लगाम लगना शुरू हुआ तो पुनः ये क्या किए कि फिर से एक बार सहारा की कोऑपरेटिव जो स्कीम है, 4 कंपनियां, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन